श्री गुरु परंपरा। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पग बंधन की तो नासत विघ्न अनेक। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव की जय। हरि शरणम। अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परब्रह्म भगवान की महती कृपा करुणा से हम लोग कल की कथा में सुन रहे थे कि किस प्रकार नारद जी ने तुलसी महारानी का महात्म्य महाराज पृथु को सुनाया कि जिस घर में, जिस प्रांगण में तुलसी महारानी विराजमान होती, वहां निवास करने वाले सभी व्यक्ति देवतुल्य हो जाते, वो घर तीर्थ हो जाता है और उसमें निवास करने वाला हर एक व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त होता है। महाराज पृथु कहते हैं, हे नारद जी, आपने इतिहास सहित अत्यंत आश्चर्यजनक तुलसी के व्रत का महात्म्य और तुलसी जी का महात्म्य मुझे सुनाया। आप कार्तिक व्रत करने वाले महाफलों को आपने सुनाया। अब आप पुनः इस व्रत के महात्म्य को तथा पहले अगर किसी ने ये व्रत किया है और किस प्रकार किया है वो सब वर्णन करके मुझे सुनाइए। नारद जी कहते हैं कि राजन, किसी समय एक सहनाचल नाम का पर्वत था जिस पर कबीरपुर नामक एक नगर था, जिसमें धर्मदत्त नाम का एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहता था। धर्मदत्त बहुत ही अच्छा एक वैष्णव था और धर्म का पालन करने वाला था। वह विष्णु भगवान का व्रत करने वाला, निरंतर विष्णु पूजा में तदंतर द्वादश अक्षर मंत्रों का जप करने वाला और निष्ठा से भक्ति करने वाला बहुत ही पवित्र ब्राह्मण था तथा वो अतिथि और अभिज्ञातों से भी प्रेम रखने वाला था। सदैव सब में भगवान नारायण का दर्शन करता था। एक समय की बात है जब कार्तिक व्रत करने के प्रहर भर रात में जब हरि जागरण के लिए धर्मदत्त एक मंदिर की ओर चला तो हरि पूजन की सामग्री लेकर वो ब्राह्मण जा ही रहा था कि रास्ते में एक भयंकर रूप वाली राक्षसी उसे दिखाई दी, जिसके दांत टेढ़े हैं, लंबी जीभ और भीतर धसी हुई लाल लाल आंखें थी, नंगा बदन, सूखा शरीर और लंबे होंठ थे तथा घबराहट से युक्त भयंकर शब्द थे। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त ब्राह्मण भय से घबरा उठा और उसने अपने कमंडल में जो जल भगवान की पूजा के लिए लिया था वो जल उस राक्षसी पर डाल दिया। नारायण का स्मरण करके तुलसी पत्र से जो जल युक्त जब वो कमंडल उसने उस राक्षसी पर डाला तो राक्षसी के ऊपर जैसे ही वो जल पड़ा वो राक्षसी के पाप नष्ट हो गए और इसके बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण ही वह अपनी दुर्दशा का स्मरण करके ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करने लगी। पूर्व जन्म की कला बोली कि हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म के पाप से मैं इस दशा को प्राप्त हुई थी और अब आप मुझे ये बताइए कि किस विधि से मैं अपना आगे का जन्म सुधार सकती हूँ और मेरी उत्तम गति किस प्रकार होगी। नारद जी कहते हैं, हे राजन, भली प्रकार से दंडवत प्रणाम करके वह अपने पूर्व जन्म के दुष्कर्मों का परिणाम को कहती हुई वो कला धर्मदत्त ब्राह्मण से याचना कर रही कि किसी प्रकार मेरा कल्याण करवा दीजिए। धर्मदत्त ब्राह्मण ने कहा, हे देवी, पूर्व जन्म में किस प्रकार के कुकर्म के फल से तू ऐसी दुर्दशा को प्राप्त हुई थी? तू कहाँ रहती थी? तेरा नाम क्या था? तेरा शील स्वभाव कैसा है? ये सब तू मुझसे कहे, तभी मैं बता सकता हूँ कि किस प्रकार कल्याण होगा। कला कहती, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण था। मैं उसकी पत्नी थी। कला मेरा नाम था और मैं बहुत ही निष्ठुर थी। मैंने कभी भी वचन से भी स्वामी का हित नहीं किया और ना ही कभी मैं उनके आदेश का पालन करती थी। जब भी वे कुछ बढ़िया भोजन बनाने के लिए कहते थे तो सुस्वाद भोजन मैं बनाती थी, परंतु उसे खुद ही खा लेती थी और घर वालों को जला हुआ और ऐसा ही अन्न खिलाती थी। नित्य प्रति मैं उनसे झगड़ा करती थी और इसके बाद जब उनका मन घबरा गया था तब उन्होंने दूसरा विवाह करने का विचार किया। उनके इस विचार को जानकर मैंने जहर खाकर अपनी प्राण त्याग दिए। इस हत्या का जो मिथ्या आरोप है वो भी मेरे पति पर ही लगा और यमदूत मुझे बांधकर मारते हुए यमलोक में ले गए। मुझे देखकर यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा कि चित्रगुप्त, इसके पापों के बारे में बताओ। इसने कौन सा पाप किया है, कौन सा पुण्य किया है, सब बताओ। देखो तो मनुष्य की योनि में इसने कौन सा काम किया है और इसने अच्छा या बुरा जो भी काम किया है उसका फल इसे दो।
कला बोली कि हे ब्राह्मण, यमराज का ऐसा वचन सुन के चित्रगुप्त ने मुझे धिक्कारते हुए कहा कि जन्म भर इसने कुछ भी शुभ कर्म नहीं किया है, ये महापापिनी है, इसने केवल और केवल पाप ही किया है। ये स्वयं मिष्ठान खाती थी और पति को नहीं खिलाती थी, अतः ये बगुले की योनि में प्राप्त होगी, अतः विष्टा खाएगी। हे हरे, इसने अपने पति से सदैव ही द्वेष रखा है और नित्य ही कला करती थी, अतः दूसरी बार अविष्टा खाने वाली शुक्री की योनि में ये उत्पन्न होगी। ये पाक करने के लिए मतलब बढ़िया भोजन खुद बनाती थी और उसे खाती थी, और जो बनाती थी अकेले ही खा जाती थी, इसलिए तीसरी बार ये अपने बच्चों को स्वयं खाने वाली बिल्ली की योनि में उत्पन्न होगी। उसके बाद पति को फंसाने के लिए इसने विष खाकर आत्महत्या की, इसलिए ये प्रेत के शरीर को धारण करेगी अपने चौथे जन्म में, और ये अति घृणित नरक में भी वास करेगी। हे हरे, सबसे पहले इसको दूतों द्वारा नरक में भेजा जाए और वहां प्रेत शरीर में इसको बहुत सी यातना दी जाए। इसके बाद यह अशुभ कर्मों का फल उपयुक्त 3 योनियों में बिल्ली, शुकरी और बगुले की योनि में भोगेगी। पुनः कला बोली कि हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैं 500 वर्षों से अपने दुष्कर्मों के कारण प्रेत योनि में भटक रही हूँ और भूख प्यास से बड़ी व्यथित हो रही हूँ। एक दिन मैं भूख प्यास से पीड़ित होकर एक वैश्या के शरीर में प्रविष्ट हो गई और दक्षिण दिशा में स्थित श्री कृष्ण और वेणी नदियों के संगम में पहुंच गई। उस संगम के तट पर पहुंचते ही शिव और विष्णु भगवान के गणों ने उस वैश्या के शरीर को जबरदस्ती मुझसे खींचकर अलग कर दिया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तब से उस संगम तट पर जाते हुए अपने भूख प्यास से पीड़ित मुझे किसी ने पुकारा ही नहीं। मैं भूख प्यास से तड़पती रही। उसके बाद आप मुझे यहाँ मिले और आपने जो तुलसी युक्त जल मुझ पर छिड़का है, इसके प्रभाव से मैं कुछ बोलने योग्य हो गई हूँ। भूत प्रेत बात भी तभी कर सकते हैं जब उनके कुछ पाप कम हो। जैसे एक बार पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी नित्य प्रति भजन करने के लिए गंगा जी के तट पे जाते थे और वहां पर नित्य प्रति एक आदमी आकर उनके पास बैठता था। तो एक दिन भाई जी ने सामने से पूछा कि भैया तुम कौन हो और यहाँ आकर क्यों बैठ जाते हो? तो उसने कहा कि आपने बड़ी कृपा की जो आपने मुझसे बात की। मैं एक प्रेत हूँ और मेरे अंदर ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि आपके जैसे महावैष्णव के सामने मैं कुछ बोल सकूं। आपने कुछ मुझसे बोला है तो मेरे पाप कम हो गए, अब मैं आपको बता सकता हूँ। तो उस प्रेत ने कहा कि मैं एक प्रेत हूँ जो कि फारसी कुल में पैदा हुआ था। हमारे यहाँ पे कोई अंतिम संस्कार आदि होता नहीं, इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि हिंदू सनातन संस्कृति के हिसाब से आप मेरा श्राद्ध आदि करवाइए, जिससे मेरी मुक्ति होगी। तो खैर, इस प्रकार जो प्रेत हैं वो भक्तों से बोल भी तभी पाते हैं जब वो भक्त कृपा करता है। तो वो राक्षसी भी यही कहती कि आपने मुझ पर जो जल डाला था उसके कारण ही मेरे कुछ पाप कटे और मैं आपसे बोल पाई। और हे प्रभु, अब आप मुझ पर कृपा करके मुझे उपाय बताइए कि किस प्रकार मैं इन तीनों योनियों से और अपनी इस प्रेत योनि से मुक्ति पा सकती हूँ। अब बड़ा प्यारा एक पद श्री हरे राम बाबा लिखते हैं। वे कहते हैं भगवान से कि प्रभु, अब विमुख अनेकों जन्म भये, अस्थावर जंगम रूप धरे, यह पुनरावृत्ति मिटा दीजे, हे नंद किशोर दया सागर, हे नंद किशोर दया सागर, हे अवध किशोर कृपा सागर, मुझ दीन पे नाथ दया कीजे, हे नंद किशोर दया सागर, मैं भूल गया तुमको गिरधर, दुनिया के धंधों में पड़कर, मैं भूल गया तुमको गिरधर, दुनिया के धंधों में पड़कर, अपराध को मेरे क्षमा कीजे, हे नंद किशोर दया सागर, हे नंद किशोर दया सागर, हे अवध किशोर कृपा सागर, यह पुनरावृत्ति मिटा दीजे, हे नंद किशोर दया सागर। बड़ा प्यारा भाव है। ऐसी ही कुछ बात यहाँ कला भी कह रही। संतों की शरण में जाकर हमें यही प्रश्न पूछना चाहिए कि किस प्रकार हमारा कल्याण होगा। धन आदि मांगने के लिए संतों की शरण में कभी भी नहीं जाना चाहिए। तो खैर, कला ने पूछा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कृपया करके मुझे वो उपाय बताइए जिससे मेरा कल्याण हो।
और मैं उत्तम गति को प्राप्त कर सकूंगी। इस प्रकार कला के दुख को देखकर ब्राह्मण के मन में बहुत ग्लानि उत्पन्न हुई। संतों का स्वभाव सहज ही बहुत कोमल होता है, इसलिए गोस्वामी जी ने भी मानस जी में कहा है कि संत सरल चित जगत हित, संत सरल चित होते और संसार का हित सोचने वाले होते हैं। इसलिए ब्राह्मण ने सोचा कि इसे किसी प्रकार इसका कल्याण करवाया जाए और इसे कुछ ऐसा व्रत या अनुष्ठान बताया जाए जिससे इसके कुछ पाप कम हो और ये आगे आने वाली 3 योनियों से बच सके। तो ऐसा मन में वे विचार कर रहे थे और यहाँ से वो राक्षसी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी है। तो धर्मदत्त ने कहा कि तीर्थ दान व्रत आदि पुण्यों से पाप नष्ट होते, किंतु जिस पाप के लिए तुम इस प्रेत शरीर में हो, उस पाप को नष्ट करने के लिए तीर्थ आदि भी कम पड़ जाएंगे। अब वो किस प्रकार का उपाय बताते हैं वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करें। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीता राम जय सीता राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीता राम, राधा वल्लभ राधे श्याम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन जरा देखो मुझे आकर, बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन जरा देखो, तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती, तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती, तो फिर दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर, तो फिर दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर, मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु हर।